हुकूमत पंजाब के सियाहत को फ़रोग़ देने के मनसूबे के तहत फरीद गेट बहावलपुर के मुकाम पर बहावलपुर जंक्शन के नाम से अपनी नौयत के पहले मुनफरिद सियाती मुकाम का आगाज़ कर दिया गया। बहावलपुर जंक्शन को पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बहावलपुर ने मुकम्मल किया है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी बहावलपुर ने पाकिस्तान में अपनी नौयत के पहले रेलवे स्टेशन थीम रेस्टोरेंट का काम मुकम्मल करके इसे आम आवाम के लिए खोल दिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से PHA मुल्तान, PHA बहावलपुर और PHA डेरा गाजी खान को नकारा बोगियाँ मुहैया की गई थीं ताकि इनकी मुकम्मल तज़ीन व आराइश के बाद आम आवाम की सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नकारा बोगी की मुकम्मल डिगिंग, पेंटिंग, नए फर्श और छत की तनसीबात, बैटिंग और डाइनिंग टेबल और सीट की तनसीब समेत इसकी मुकम्मल तज़ीन व आराइश में 8 माह का अरसा लगा। बहावलपुर जंक्शन रेस्टोरेंट में रेलवे स्टेशन की तर्ज पर प्लेटफार्म, रेलवे सिग्नल, विक्टोरियन प्लेटफार्म, तारीखी इमारतों की तर्ज पर किचन और वाशरूम, टिकट घर और स्टेशन क्लार्क जैसे अवामिल इससे सबसे मुनफरिद बनाते हैं। बहावलपुर जंक्शन रेस्टोरेंट पर काम करने वाले वेटर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को भी रेलवे की तर्ज का यूनिफॉर्म मुहैया किया गया है। बहावलपुर जंक्शन रेस्टोरेंट में ट्रेन के मुख्तलिफ साउंड्स को भी आवाम की समातों के लिए रिकॉर्ड करवाया गया है, जिन्हें बोगी और प्लेटफार्म पर नस्ब साउंड सिस्टम के जरिए चलाया जाएगा। बहावलपुर जंक्शन रेस्टोरेंट में प्लेटफार्म अनाउंसमेंट भी तैयार की गई हैं, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में चलाया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरावाला में महंगाई का तूफान बरपा है जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। अशे खुर्दोनोश जिनमें आटा, घी, चीनी, सब्ज़ मसाला जात, सब्जियां या फल, तमाम अशे खुर्दोनोश की कीमतों में जहां पर मुसलसल इजाफा जारी है, तो वहीं पर जो है अब दालों की कीमतों में भी जो है वो होशर भाई इजाफा कर दिया गया। अगर आपको बताता चलूं तो जो दाल जो मसूर है उसकी कीमत में जो है वो 20 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो 280 रुपये से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर आपको बताता चलूं कि जो दाल माश है वो ओपन मार्केट में जो है 560 रुपये फी किलो के हिसाब से जो फरोख्त की जा रही है। दाल चना की बात करता चलूं तो 250 रुपये से लेकर 270 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त की जा रही है। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो दाल मूंग है वो 350 रुपये के फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त की जा रही है। इसके साथ आपको बताता चलूं कि जो काले चने हैं वो गुजरावाला की ओपन मार्केट में 220 रुपये से लेकर 240 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि जो सफेद चने हैं वो 280 रुपये से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको बताता चलो बेसन के वाले से, तो बेसन के कीमत में जो है वो होशर भाई इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो 270 रुपये जो है फी किलो के हिसाब से जो है इसकी फरोख्त जारी है। तो जहाँ पर दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वहीं पर जो है गुजरांवाला के शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी इनसे गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे करती है कि महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाएगा, मगर ऐसा होता जो वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई है इसे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुयसर आ सके। जी कोट बहादुर की मक्की मदनी मस्जिद इंतजामिया की तरफ से 13वें सालाना इस्लामिक क्विज, नात और तकरीरी मुकाबला जात का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर के 30 से जायद स्कूलों और दीनी मदारस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की और इन मुकाबला जात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसको सुनाए आपके होते हुए, कहा रब ने महबूब इन सब से कह दो, जो तेरा नहीं वो हमारा नहीं है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। पापी है जो खुद भूखा प्यासा रहकर अपनी औलाद की परवरिश, तालीम और तरबियत के लिए दिन रात कोशिश करता है। वो जामिया नमूना जिसने भी अपनाया इज्जत और वक़ार उनका सेहरा बन गया। सैयद नबुकल ने अपनाया तो सलाह
मुजफ्फर अब्बास वारसी, मलिक ताहिर इकबाल और मलिक मसूद खोखर ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। क्या गुम्बद खजरा हज़रत आयशा का हुजरा है? जी हाँ, जवाब दुरुस्त हुआ। अरब में इस्लाम से पहले कितने मज़ाहिब थे? 4 मजहब थे। जवाब दुरुस्त हुआ। जबकि इटली से मोहम्मद इकबाल, सऊदी अरब से मलिक हाजी इलियास और यूके से मलिक वारिस ने ज़हनी आजमाइश, बेहतरीन और सुरीली आवाज के चुनाव और अंदाजे बयां जांचने के लिए मुकाबला जात का मैदान सजाने में अहम किरदार अदा किया। तो मिनहाज कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? अल किताब। ऐसे 55 नाम है। जवाब दुरुस्त हुआ। आप सल्लम के फरमान के मुताबिक अपने भाई के इस्तकबाल में मुस्कुरा देना क्या कहलाता है? सदका कहलाता है। अच्छा सवाल और अच्छा जवाब, जोरदार तालियां। किस खलीफा ने दरियाए नील को खत लिखा? हजरत उमर फारूक। जवाब दुरुस्त हुआ। क्या कुरान मजीद की 14 मंजिलें हैं? जी नहीं। जवाब दुरुस्त हुआ। क्या हकीम लुकमान के उस्ताद हजरत इब्राहिम थे? जी नहीं। जवाब दुरुस्त हुआ। दिन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। जवाब दुरुस्त हुआ जी। जिंदाबाद। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद इस्लाम शनासी और आला अखलाकी इक़दार का फरोग है। अरे पानी दरिया, तूने अल्लाह के हुक्म से चलना है तो चल, वरना उमर को तेरे पानी की जरूरत नहीं है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। उकारा में हुकूमतें तो बदली लेकिन ना बदल सकी तो उकारा की कदीमी गला मंडी की हालत जार ना बदल सकी। गला मंडी की सड़क और चारों तरफ के मेन गेट टूट चुके हैं। मेन गेट टूटने की वजह से गला मंडी का सिक्योरिटी सिस्टम भी बेहतर नहीं रहा, जिसकी वजह से आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने का खदशा बढ़ गया है। महंगे इजनास लोग यहाँ रोड्स पर उतारने पर मजबूर हैं। इजनास रोड पर उतारने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी देर तक बंद रहती है। मंडी के आसपास के रोड्स पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है। इस रोड्स पर हर तरह की ट्रैफिक का गुजरना रहता है। मंडी की इजनास की वजह से ट्रालियाँ, गदा रेहड़ियाँ अक्सर औकात सड़क पर खड़ी रहने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम हर वक्त दरम भरम रहता है। कदीमी गला मंडी की हर चीज़ टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गला मंडी के अंदर सड़क पहाड़ी मुख्तलिफ इजनास रखने से ट्रैफिक मुअत्तल रहती है और पैदल सवार का गुजरना भी मुहाल रहता है। गला मंडी के इतने ज़्यादा मसाइल होने से भी इसकी तरफ कोई भी हुकूमती नुमाइंदा और ना ही कोई इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, जिसके बायस ये मज़ीद खस्ता हाल हो रही है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इसकी सड़क की तमीर व तरक्की, मेन गेट्स को ठीक किया जाए ताकि गला मंडी की खूबसूरती वापस आ सके और लोग अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर कर सकें और इसके इर्द गिर्द ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि शहरियों को आमद और रफ़त में सुकून मिल सके। जी बिल्कुल, जज्बा ईमानी के साथ शाहजहाँ 60 साल शाहजहाँ सांगला हिल से पैदल हज करने के लिए 2024 हज करने के लिए सादकाबाद बाईपास के पास पहुंच चुका है। हम इसके साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हों को रास्ते में कोई मुश्किलात पैदा हुई या आगे भी कोई मुश्किलात पैदा होंगी। ये सफ़र कितने अरसे में तय करेंगे जो हज 2024 का हज करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 7 अक्टूबर 2023 को 2024 वाले हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। माशाल्लाह इस वक्त मैं सादकाबाद में 27 दिन के बाद सादकाबाद पहुंचा हूं और पिछले सफ़र में भी मुझे इंशाल्लाह कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि आइंदा भी मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और इंशाल्लाह मैं अगला सफ़र तकरीबन 6 माह में मुकम्मल करके 2024 वाले हज में इंशाल्लाह शमूलियत अदा करूँगा, शमूलियत शामिल करूँगा और इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँचकर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत से निकाले और क़िबला अव्वल को अल्लाह ताला फ़तह नसीब अता करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि मेरे पास जज्बा ईमानी है। जज्बा ईमानी लेकर मैं सऊदी अरब हज के लिए रवाना हूँ। मुझे कोई मुश्किलात पैदा नहीं होगी। अगर मुश्किलात पैदा होगी तो मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसको अपनी जान पे सह के मैं 2024 का हज
ज़रूर करने के लिए जाऊंगा जी। एसएसपी गोट की मोहम्मद अनवर कैथरान की क़यादत में गोट की पुलिस का कच्चा में ऑपरेशन जारी। एसएचओ थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी को खुफिया इतला मिली है कि राब शर और इसके साथी मुलजमान डाकू अगवाकर वारदात के इरादे से नजर नूरशाह से क्रॉस करेंगे। ऐसी खुफिया इतला मिलने पर एसएचओ बारी नफरी के हमरा निशानदही वाली जगह पर पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दौरान पुलिस मुकाबला बदनामी जमाना डाकू अगवाकार कच्चे और पक्के में दहशतगर्द की अलामत समझा जाने वाला मुलजिम सोरमान उर्फ सनाउल्लाह को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी गोटकी का कहना है कि बदनामी जमाना डाकू अगवाकार की पहचान कच्चा के डाकुओं अगवाकारों के तर्जमान के तौर पर होती है और ये 5 पुलिस अफसरान की शहादत में भी मुलव्वस था, जबकि 2 मुगवियों के कत्ल और दीगर संगीन नोयत के 20 से जायद मुकदमात में गोट की पुलिस को मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की तजवीज़ थी। एसएसपी गोट की मोहम्मद अनवर कैथरान का कहना है कि कच्चा में जराइम पेशा अनासर के खात्मे तक पुलिस ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह सरमस्त में, जो ज़िला गुजरात और तहसील खारिया में वाक़या है। यहाँ 2 ओवरसीज़ भाइयों की कहानी, जिन्होंने शाह सरमस्त को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि करोड़ों रुपए लगाकर जश्न निज़ाबाजी 3 दिन के तमाम इंतज़ामात, जिसमें खाना पीना रहना सहना और शाह सवार जहाँ जहाँ से आए थे पंजाब के इलाकों से या पाकिस्तान से, उनको अच्छी मेहमान नवाजी करके दिखाना, इसका सारा क्रेडिट जो है ओवरसीज़ चौधरी यासर मुजाहिद साहब को और चौधरी मुदस्सर अली गुजर साहब को जाता है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये मेला किस तरह से उन्होंने तरतीब दिया। जिस तरह से आप जानते हैं कि जश्न बहारां चल रहा है और नेज़ाबाजी पंजाब की सकाफ़त है, इसी सकाफ़त को परवान चढ़ाने में जिस तरह से उन्होंने शाह सरमस्त को पूरे पंजाब और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, आइए उनसे पूछते हैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया। जी जो सब, जिस तरह से आपने शाह सरमस्त एक गांव है जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त माशाल्लाह से इंट्रोड्यूस करवा दिया, जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो जानते हैं, देखते रहे हैं, तो आपने एक बड़ा अच्छा मेला ऑर्गेनाइज़ किया। ये कैसे प्लान किया और किस तरह से आपने ये डिलीवर किया? ये जो ना आप बात कर रहे थे कि कितना टाइम लगा है जलसा, मतलब है सारा ये प्रोग्राम बनाने में, ये मेरा ड्रीम था बड़े सालों से कि मैं इस तरह का जलसा कराऊं कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पता चले कि एक गांव शाह सरमस्त में जलसा हुआ है। तो ये जो टाइम लगा है ऑलमोस्ट लगे 2-3 मंथ में हमने क्लियर कर दिया माशाल्लाह से। अच्छा सब, इस जिस तरह से मेले तो हर कोई करवा लेता है, लेकिन मेलों में प्रॉपर तरीके से इनामात रखना ये एक बड़ी हौसला अफजाई वाली बात होती है। तो आपने माशाल्लाह से हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बड़े इनामात भी नवाजियाँ क्या दिया आपने?
दिए। पहली जो सेक्शन है उसको 4 मोटरसाइकिल विद ट्रॉफी, सेकंड को 2 मोटरसाइकिल विद ट्रॉफी, थर्ड को 1 मोटरसाइकिल विद ट्रॉफी, फोर्थ को 20,000 प्लस इन अपनी क्या कहते हैं इसको ट्रॉफी। माशाल्लाह से। तो जो सब ये प्लान आपका अकेले का था या चौधरी यासर अली गुजर साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे? ये जो मुदस्सर अली, हाँ ये भी हम दोनों भाइयों ने किया है, जी जी मिलके किया है दोनों ने। बिल्कुल सही। नाज़रीन, शाह सरमस्त को पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली ये दोनों ओवरसीज शख्सियात जो अपना टाइम निकाल कर इंटरनेशनल सतह से अपने पाकिस्तान में आना, अपने पंजाब की सकाफ़त को ज़िंदा रखना, जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाबियों की शान है अपनी पग और सकाफ़त को कायम और दायम रखना, तो उसको कायम दायम रखने में बड़ा अहम रोल इन्होंने अदा किया और शाह सरमस्त को इंट्रोड्यूस करवाया पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रह रहे हैं उनमें। मैं समझती हूँ कि हमारे नौजवानों को, हमारे ओवरसीज़ को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दें ताकि अपने अपने इलाकों में एक ऐसा जश्न लगे जिसमें लोग खुशी से गेम की तरफ पलटें और मुख्तलिफ बुराइयों से भी महफूज रहें। जी उहद की तारीख के बारे में, फ़िरौन मूसा खलीज अकबा में डूब गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को लेके आप फ़लस्तीन की तरफ चले जाएं, आप फ़लस्तीन की तरफ चले जाएं। लेकिन फ़लस्तीन, बनी इसराइल के बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1250-1300 साल पहले हज़रत मूसा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोई 1200-1300 साल पहले सैयदना इब्राहीम थे। गोया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम होली क्राइस्ट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ 2500 से 2700 साल पहले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। 12 बेटों में 11वां बेटा तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और 13वें बेटे उनके, 13वीं औलाद उनके हज़रत बिन्यामीन थे। उनके 12 बेटे और एक अकलौती बेटी थी। अच्छा, ये हज़रत याकूब का खिताब था इसराइल, उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। और हज़रत याकूब का एक बेटा था, उसका नाम था यहूदा, उसकी सारी औलाद यहूदी कहलाई। ये तो इनकी ओरिजिन है। कोई 1000 कबल मसीह में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद बाप है, उनके बेटे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद ने अलकुदस में जिसे आप यरूशलेम कहते हैं, उसमें एक जगह है अलकुदस, उन्होंने वहाँ एक इबादत गाह बनाई और उसके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, जिसे फर्स्ट टेम्पल इंजील की ज़ुबान में या यहूदी लिटरेचर में फर्स्ट टेम्पल कहा गया, वो उन्होंने तामीर किया।